बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। पिछली वीडियो के अंदर ग्रिल बर्गर की मैंने 2 सॉसेज की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, हनी मस्टर्ड सॉस और जेलोपिनो सॉस। तो आज की रेसिपी के अंदर मैं चिकन ग्रिल बर्गर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये रेसिपी देखने के बाद आपके पास ग्रिल बर्गर की एक कम्प्लीट रेसिपी आ जाएगी। तो इस रेसिपी के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि चिकन ग्रिल बर्गर के अंदर किन पीसेस का इस्तेमाल किया जाता है, उनको मैरिनेट कैसे करते हैं और उसको ग्रिल कैसे करते हैं। चलते हैं जल्दी से और बनाते हैं ग्रिल बर्गर। ग्रिल बर्गर बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए, ये मेरे पास 1 किलो चिकन है, जिसके ये देखें ये बारीक बारीक फिले बनाए हुए हैं मैंने। तो आप किसी भी चिकन की शॉप से इस तरह की, इसको स्टेक्स कह लें या फिले कह लें, तो आप इस तरह के बारीक बारीक बनवा सकते हैं। तो अब बर्गर के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, आपने कभी ग्रिल बर्गर खाया हो तो उसके अंदर एक जूसीनेस और एक सॉफ्टनेस होती है। तो वो किस तरीके से आती है, तो उसके लिए हमें एक चाहिए इस तरह का मीट मैलेट, जिससे हम इसको फ्लैट करेंगे। तो इस तरह एक फिले का पीस लें और इसको इस मीट मैलेट से हमने फ्लैट करना है। इससे क्या होगा कि इसके ये मसल टूट जाएंगे और इसके अंदर एक सॉफ्टनेस और जूसीनेस आएगी, और दूसरी इसकी मैरिनेशन भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो इसको आराम से इधर हमने फ्लैट करना है। इसका एक और फ़ायदा भी है कि अगर आपके फ़िले के पीसेस कहीं से मोटे और कहीं से पतले हैं तो वो बिल्कुल एक ही साइज़ उनका हो जाएगा। तो जी, अब मैरिनेशन के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए, ये मेरे पास इधर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। 1 किलो चिकन के लिए 100 ग्राम हमने कुकिंग ऑयल लेना है। अगर 2 किलो आपका चिकन है तो 200 ग्राम इसके अंदर कुकिंग ऑयल जाएगा। अब अगली जो चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करनी है, ये मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है 100 ग्राम। तो 1 किलो चिकन के अंदर 100 ग्राम ऑयल और 100 ग्राम ही मस्टर्ड पेस्ट जाएगा। इसी रेशो से अगर आप ज़्यादा चिकन लेते हैं तो इसी रेशो से आप बढ़ा सकते हैं पर केजी के हिसाब से। अब होता यह है कि कुछ लोग खाली ऑयल के अंदर ही इसकी मैरिनेशन करते हैं, तो ऑयल के अंदर कभी भी इसका वो टेस्ट नहीं निकलेगा जो मस्टर्ड के अंदर इसका टेस्ट निकलेगा। तो 100 ग्राम हमने इसके अंदर मस्टर्ड ऐड करना है। मस्टर्ड आपने किसी अच्छी कंपनी का लेना है। अब इसके अंदर स्पाइस जो हैं वो बड़े कम जाएंगे। तो स्पाइस की क्वांटिटी कुछ इस तरह से है कि 8 ग्राम मेरे पास नमक है, 8 ग्राम इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगा और 4 ग्राम इसके अंदर वाइट पेपर जाएगा। मसाले इसके अंदर सिर्फ यही जाएंगे, इसके अंदर इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको हमने इधर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मस्टर्ड सॉस का आपने ख्याल रखना है कि मस्टर्ड सॉस आपकी किसी अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए। मैं रोज़मोर की यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा अमेरिकन गार्डन की भी अच्छी है। तो जितनी आप मस्टर्ड सॉस अच्छी इसके अंदर यूज़ करेंगे उतना ही इसका टेस्ट निकलेगा। तो इसको इधर अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट क्वांटिटी है 1 किलो फिले के लिए। तो ये इसको मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर फिले ऐड करने हैं और इसको कर देंगे इधर मिक्स। अच्छे तरह से इसको मिक्स करना है और इसको हमने ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रखना है। फिर हम इसको ग्रिल करेंगे और इसका फिर एक ज़बरदस्त टेस्ट निकलेगा। तो अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट करना है हमने। अच्छा जी, 24 घंटे गुजर गए हैं हमारे चिकन को मैरिनेट हुए। तो अब हमने ग्रिल बर्गर बनाना है। तो ग्रिल बर्गर बनाने के लिए हमें एक इस तरह की ग्रिल चाहिए जो रेस्टोरेंट पे यूज़ होती है ग्रिल बर्गर बनाने के लिए। असल जो ग्रिल बर्गर का टेस्ट है वो इसी ग्रिल के ऊपर निकलता है। जब कोयलों के ऊपर चिकन पकता है तो फिर ही उसका टेस्ट निकलता है। तो अगर आप उसको घर के अंदर जो ग्रिल पैन होते हैं उस पे बनाएंगे तो बर्गर तो बन जाएगा लेकिन इस तरह का टेस्ट नहीं निकलेगा। ग्रिल जी इधर अच्छे से गर्म हो गई है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसके ऊपर ऑयलिंग करनी है ताकि इसके ऊपर चिकन हमारा चिपके नहीं। तो अच्छे तरीके से ऑयल लगाना है इसके ऊपर। अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो इसके ऊपर फिले हमारे चिपकने लग जाएंगे तो सही नहीं पकेंगे फिर। अब हम एक एक करके इसके ऊपर फिले का पीस रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिले को ग्रिल करने के लिए टाइमिंग का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इसके अंदर टाइमिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर फिले ख़राब हो जाएंगे। अब पहले हम इसको 3 से 4 मिनट एक साइड से ग्रिल करेंगे, फिर हम दूसरी साइड करके इसको ग्रिल करेंगे।
3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड उल्टा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े एहतियात से इसकी साइड उल्टानी है। फिले का आपने ये ख्याल करना है कि इसको ओवर हमने ग्रिल नहीं करना। अगर हम इसको ज़्यादा हीट के ऊपर ग्रिल करेंगे तो फिर ये सॉफ्ट नहीं रहेंगे, जूसी नहीं रहेंगे, फिर इसका जूसीनेस ख़त्म हो जाएगा और ये सख्त हो जाएंगे। तो अभी ये देखें माशाल्लाह से एक साइड से ये बेहतरीन ग्रिल हो गए हैं। तो ऐसे ही हम 3 से 4 मिनट इसको दूसरी साइड से भी ग्रिल करेंगे। चिकन को ग्रिल करते हुए मैंने ये कुछ अनियन के रिंग्स इधर रखे हैं ग्रिल के ऊपर, हल्के से इनको भी ग्रिल करने के लिए। तो ये हम बर्गर के अंदर यूज़ करेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि ये मेरे पास ये इधर बर्गर बन है, इनको भी इसी ग्रिल के ऊपर हम गर्म करेंगे। तो जी फिले के पीसीज हमारे रेडी हैं, तो इनको हम अब एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। बड़ी एहतियात से आपने इनको उठाना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं। और इधर आप देखें ये बर्गर बन भी हमारे हो गए हैं, इनको भी उठा लेते हैं। तो जी अब हमने करने हैं बर्गर तैयार। तो बर्गर तैयार करने के लिए ये मेरे पास बर्गर बन्स आ गए। सबसे पहले इसके ऊपर ये मेरे पास हनी मस्टर्ड सॉस है, तो नीचे वाली साइड पे ये हमने लगानी है। और इसके बाद इसके ऊपर आएगी आइसबर्ग। आइसबर्ग आपने लाजमी ऐड करनी है क्योंकि इसका एक बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। तो आइसबर्ग इसके अंदर ऐड करने के बाद इसके ऊपर अब आएंगे फ्रेश टमाटोज़। फ्रेश टमाटोज़ ऐड करने के बाद अब हमने इसके ऊपर जेलोपिनोज ऐड करने हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, ताकि हर बाइट के अंदर इसका फ्लेवर आए। क्योंकि हम जो बर्गर बना रहे हैं जेलोपिनो ग्रिल बर्गर है, तो इसके अंदर जेलोपिनोज ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगे। अब जेलोपिनोज ऐड करने के बाद इसके अंदर ब्लैक ओलिव जाएंगे। और ये मेरे पास अनियन रिंग्स हैं जो हमने ग्रिल किए थे, ये इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब इसके ऊपर आएगा जी फिले का पीस इस तरह से। और इसके ऊपर आएगा ये मेरे पास चीज़ स्लाइस है, ये इसके ऊपर रखना है। एक फिले का पीस और आएगा इसके अंदर और इसके ऊपर भी आएगा चीज़ स्लाइस। अब इसके ऊपर वाली साइड पे हमने ये मेरे पास जेलोपिनो सॉस है। ये जो सॉस मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बनाई थी, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये फाइनली हमारा फिले बर्गर तैयार है। तो जी फाइनली ये चेक करें, इसकी लुक चेक करें आप ग्रिल बर्गर की, माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त और फुल जूसी बेहतरीन इसका जायका है। और इसकी सॉस तो माशाल्लाह उसके क्या ही कहने हैं। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।